टमाटर की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है और टमाटर की आसमान छूती कीमतों ने आम आदमी की थाली का जायका भी बिगाड़ दिया है। थोक सब्जी मंडी में टमाटर का भाव 100 रुपए प्रति किलो है, जबकि खुदरा बाजार में टमाटर के दाम 130 से 140 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रहे हैं। भीषण गर्मी और कम उत्पादन के चलते कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और इसे एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। गृहिणियों की किचन का स्वाद बढ़ाने वाला टमाटर, लाल सूप टमाटर आजकल लोगों के चेहरे भी लाल किए हुए हैं। वजह है लगातार बढ़ रही कीमतें। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद की पुरानी सब्जी मंडी के भीतर, क्योंकि यहाँ का जो टमाटर है, लोकल टमाटर है, वो खत्म हो चुका है। बाहर से लाया था तो ऐसे में इसकी लागत बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसकी कीमत मंडी के भीतर 100 है। यानी कि अगर फुटकर की मैं बात करूं तो फुटकर में यही टमाटर तकरीबन 130 से लेकर 140 तक बेचा जा रहा है। इसकी बढ़ती हुई कीमतों की वजह से जो लोग बाग टमाटर सलाद में खाया करते थे, वो महज आधा या 250 ग्राम लेकर, आधा किलो या 250 ग्राम लेकर अपने खाना पूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि जो लाल सूप टमाटर है उसकी बढ़ती हुई कीमतें लोगों को भी लाल कर रही हैं। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। मुंशियारी के होकरा में फिर से हादसा हुआ है, जहां 600 फीट गहरी खाई में कार गिर गई है, तो वहीं हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ दिन पहले भी इसी जगह पर सड़क हादसा हुआ था, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई थी। तो देखिए, इस जगह पर पहले भी हादसा हो चुका है, एक बार फिर से हादसा हुआ। ये खाई बहुत ज्यादा गहरी है और इसमें गिरने से कुछ लोगों की मौत हो गई है। और अभी फिलहाल जो हादसा हुआ है उसमें 2 लोगों की मौत होने की पुष्टि की गई। मुरादाबाद में एक चोर ने पत्नी को हनीमून पर कुल्लू मनाली ले जाने के लिए चोरी की 2 वारदातों को अंजाम दिया। आरोपी हाशिम ने पहले अपनी पत्नी की मनपसंद बुलेट मोटरसाइकिल चुराई और उसके अगले ही दिन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का 1,90,000 रुपए से भरा हुआ बैग चोरी कर लिया। बैग चोरी करने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी की दोनों वारदात को अंजाम देने के बाद में आरोपी अपनी पत्नी को हनीमून पर कुल्लू मनाली लेकर पहुंच गया। हनीमून से वापस लौटने के बाद में आरोपी हाशिम को कोतवाली सदर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पुलिस ने चोरी की बुलेट मोटरसाइकिल और 45,000 रुपए बरामद किए। एक मेडिकल एजेंसी, वहाँ से एक व्यक्ति का एक बैग गायब हुआ था। पुलिस ने उसमें तत्परता से कार्रवाई की है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये हाशिम नाम का व्यक्ति है, जिसके कब्जे से वापसी में पैसे उसके बरामद हुए हैं। और पूछताछ में ये पता चला है कि इसके द्वारा एक मोटरसाइकिल चोरी भी इससे पूर्व मझोला में की गई थी। इसकी घटना के बाद अपनी पत्नी को कुल्लू मनाली घुमाने ले गया था, जिसमें उसके द्वारा पैसे खर्च किए गए हैं। लगभग 45,000 रुपये उसके पास बचे थे, जो अभी बरामद हुए हैं। इस प्रकार अपने इसने शौक पूरे करने के लिए इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। मिशन 2024 फतेह करने के लिए बीजेपी आज से देश भर में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत करेगी। पीएम मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे और अब से थोड़ी देर बाद पीएम मोदी भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के अंतर्गत देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। पीएम मोदी देश भर के 10 लाख बूथ और 12,000 मंडलों के कार्यकर्ताओं की डिजिटल रैली को भी संबोधित करेंगे। तो 2024 को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत में आज शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भोपाल में संबोधन के दौरान में 2024 को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। तो 3,000 कार्यकर्ता भोपाल में रहेंगे। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर भी वर्चुअली लोग जुड़ेंगे और पीएम मोदी का संवाद आज का बेहद खास माना जा रहा है और वर्चुअली संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस अभियान में वर्चुअल संबोधन को सुनने के लिए प्रदेश के सभी 1918 मंडल, 27,000 से अधिक शक्ति केंद्रों और सभी बूथों पर इंतजाम कर दिए गए हैं। पीएम मोदी लखनऊ की बीजेपी नेता रीना चौरसिया से भी संवाद करेंगे। – 2024 का चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा अभियान आज से शुरू होगा। मेरा बूथ
सबसे मजबूत कार्यक्रम की शुरुआत आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 3 करोड़ भाजपा कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद करेंगे। राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा कार्यकर्ता रीना चौरसिया से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खुद सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, संगठन महामंत्री धर्मपाल समेत प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। अतीक अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। अतीक की बहन आयशा नूरी ने अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर की भी जांच की मांग की है। आयशा नूरी ने आरोप लगाया है कि अतीक अशरफ की हत्या के लिए यूपी सरकार और केंद्र सरकार जिम्मेदार है। इसके अलावा आयशा नूरी ने हत्या के लिए जिम्मेदार पुलिस अफसरों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप में केस दर्ज कराए जाने की मांग की है। और आयशा नूरी ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार और यूपी सरकार के साथ ही एसटीएफ को भी पक्षकार बनाया। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने याचिका दाखिल कर न्यायिक जांच की मांग की है। विशाल तिवारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा, जिस पर 3 जुलाई को सुनवाई होगी। कौशाम्बी में 1.25 लाख का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर हो गया। शातिर अपराधी गुफरान एसटीएफ के साथ में मुठभेड़ में मारा गया है और गुफरान पर प्रतापगढ़ सुल्तानपुर जिले में हत्या और लूट के प्रयास के 13 केस दर्ज है। एडीजी प्रयागराज की ओर से गुफरान पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था, तो वहीं सुल्तानपुर पुलिस की ओर से 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। गुफरान ने 24 अप्रैल को प्रतापगढ़ में सरेआम ज्वेलर को गोली मारकर सनसनीखेज लूट को अंजाम दिया था। तो गुफरान, जिस पर 13 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, कई दिनों से पुलिस को तलाश भी थी और 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। और आज सुबह ही तड़के पुलिस की टीम और साथ ही गुफरान के बीच में मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में गुफरान का एनकाउंटर हो गया। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 24 अप्रैल की है, जहां पर सरेआम लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। लूट, हत्या और हत्या के प्रयास जैसे कई मुकदमे गुफरान पर दर्ज थे। खबर मथुरा से है, जहां पर छाता थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस के 3 बदमाशों को पकड़ा गया है और वहीं मुठभेड़ में गोली लगने से 2 शातिर अपराधी घायल हो गए। वहीं एक नाबालिग को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाशों से अवैध असले, लूटी मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। पकड़े गए अपराधियों ने कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से उसकी मोटरसाइकिल, फोन लूट लिया था और उसके बाद फिर एक लूट की वारदात को 23 जून को अंजाम दिया था। 2023 की रात्रि में थाना छाता क्षेत्र से लूटी गई मोटरसाइकिल, एक मोबाइल व एक अन्य घटना जो उसी रात्रि को इन्होंने करी थी, उसका जो है कीपैड वाला मोबाइल बरामद हुआ है। इसके अलावा लूटे गए आधार कार्ड व सिम कार्ड भी बरामद हुआ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। फिरोजाबाद में तेज बारिश की वजह से एक घर की दीवार गिर गई और दीवार के मलबे में दबने से 3 लोग घायल हो गए। घायलों में माता पिता और बेटा शामिल है। हादसा थाना खेरगढ़ के गांव बरौली का है, जहां पर घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। तो कितने लोग घायल हुए? 3। कहाँ की बात है अम्मा? बरौनी। गाजियाबाद में चलती लिफ्ट में कई लोग फंस गए। सोसाइटी के लोगों ने मदद कर उन्हें बाहर निकाला और ये लोग करीब 15 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे। आरोप के मुताबिक लिफ्ट की सही मेंटेनेंस नहीं होने से लिफ्ट अटक गई थी और लिफ्ट से रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला गया, जिसका वीडियो भी सामने आया। कविनगर थाना क्षेत्र की गौर होम्स सोसाइटी की ये घटना है।
मेरठ में आईएएस अफसर सेल्वा कुमारी जे का विदेशी नस्ल का डॉगी गायब होने से हड़कंप मच गया था और जब डॉग नहीं मिला तो मोहल्ले और आसपास की जगहों पर सर्चिंग ऑपरेशन शुरू करवाया और पुलिस और सफाई कर्मियों ने घर घर जाकर डॉग की फोटो दिखाकर पूछताछ की। इस मामले में कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे ने कोई शिकायत नहीं की। इसके बावजूद पुलिस डॉग को ढूंढती रही, लेकिन अचानक किसी व्यक्ति ने आकर उनका कुत्ता वापस कर दिया। बताया जा रहा है कि उनका डॉगी गेट खुलने पर बाहर चला गया था, जिसे गुमशुदा मानकर कोई व्यक्ति अपने साथ ले गया था। लेकिन जैसे ही कमिश्नर के कुत्ते की चोरी की खबर फैली तो उसने कुत्ता वापस कर दिया। बुलंदशहर में पुलिस का फ्रेंडली चेहरा देखने को मिला। यहां एक विधवा महिला के घर बिजली कनेक्शन कट गया और इसके पास से बिजली के पैसे जमा करने के नहीं थे। जब एएसपी अनुकृति शर्मा को इसकी जानकारी लगी तो वो पुलिस टीम और कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के साथ में महिला के घर पर पहुंची। उन्होंने अपनी जेब से पैसे देकर बिजली का बिल भरा। इसके बाद बुजुर्ग महिला के घर का बिजली कनेक्शन जोड़ दिया गया। महिला ने इस नेक काम के लिए एएसपी को धन्यवाद दिया। जैसा आप जानते हैं मिशन शक्ति अभियान चल रहा था 15 दिवसीय, तो हम लोग गांव-गांव जाके मीटिंग कर रहे थे। हम वैसे भी मीटिंग करते हैं, पर अभी विशेष अभियान था तो काफ़ी मीटिंग्स करी। उसी में नूरजहां हमारे पास आई थी। जब इस गांव में मीटिंग करी गई, इन्होंने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ा काम होगा कि मेरे घर में बस बिजली आ जाए। मेरे घर में बिजली नहीं है। ये बहुत ही छोटा सा काम था हमारे विभाग के लिए, इसलिए इसके लिए जो हमारे कोतवाल साहब हैं जितेंद्र जी, उन्होंने बिजली विभाग से संपर्क किया। जो ड्यू पेमेंट था हम सभी लोगों ने मिलकर कॉन्ट्रीब्यूट किया और इनके घर पे आज बिजली का कनेक्शन लाया गया है। तो इनको आज लाइट और पंखा दोनों हमारी तरफ से उपलब्ध कराया। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।